हेलो फ्रेंड्स आज आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी पर। आज हम पढ़ेंगे मैथ में HCF और LCM। बच्चों की डिमांड आ रही थी सर मैथ की क्लास लो, तो आज उनकी डिमांड के अनुसार HCF और LCM मैथ की क्लास ली जा रही है। टॉपिक का नाम है HCF व LCM। HCF व LCM तो क्या होता है HCF? HCF हायर कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर और हिंदी में होता है मैश है यानी कि महत्तम समावर्तक। HCF मैश है कि यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई हुई संख्याओं को क्या करे विभक्त कर दे। तो ये इसकी परिभाषा होगी कि वह बड़ी से बड़ी दी हुई संख्या जो दी गई हुई संख्याओं को क्या कर दे विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं HCF। लेकिन जैसे कि 25 और 30, 25 और 30, आपसे पूछ लिया जाए कि इन संख्याओं का HCF क्या होगा, क्या पूछ लिया जाए HCF क्या होगा, तो हम देखेंगे 25 यानी 25 किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है यानी भाग जा रहा है। तो एक 25, फाइव और 1 यानी कि 25 जो संख्या है ये 25, 5 और 1 से क्या हो रही है विभाजित हो रही है। इसी प्रकार हम 30 देखेंगे, 30, 15, 10, 5, 3, 2 और 1 यानी कि इनसे। तो इनमें देखेंगे अब कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं दोनों में, 1 और 1 या 1। आपसे पूछ लिया जाए कि एक जो 1 है ये HCF 25 और 30 का HCF है या नहीं, है या नहीं। तो एक HCF नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हायर फैक्टर। तो यानी कि और देखो इसके बाद में 5 कौन सा है, 5। तो यानी कि 5 जो है ये कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और यही क्या होगा HCF होगा। क्या होगा HCF। लेकिन ऐसे देखा जाए तो एग्ज़ाम में ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। लेंथी होने के कारण क्या किया जाए, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। इस कारण ये एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन इसीलिए तो बच्चों की डिमांड के कारण मैथ की घंटी लेके आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट में समझाया जाए। तो इसे क्या किया जाए, 25 और 30 का अंतर देख लिया जाए। क्या देख लिया जाए, अंतर। कितना अंतर है, 5 का अंतर है इसमें। और इसी कारण ये 5, इसके बाद अंतर देखने के बाद ऐसे देखो कि 5 संख्या इसको विभाजित कर रही है, हासिल कर रही है, और 30 को भी विभाजित कर रही है। तो 5 क्या हो गया इसका HCF। क्या हो गया HCF। तो ऐसे ही दूसरी संख्या लीजिए, 26 और 39, 26 और 39, इसका अंतर देखिए। क्या अंतर कितना है इसका, 13 अंतर हो गया। अब इस संख्या को देखा जाए कि ये 13 जो है ये 26 को विभाजित कर रही है और 13 ही 39 को विभाजित कर रही है। तो इन संख्याओं का HCF कितना हो गया, 13। कितना हो गया, 13। इसी प्रकार 12 व 20 का HCF क्या होगा, पूछ लिया जाए HCF क्या होगा। तो इन संख्याओं का अंतर देखिए, अंतर कितना है, 8 है। लेकिन ये 8 इसको विभाजित कर रहा है नहीं, तो 8 तो इसका HCF नहीं हो सकता। तो इस प्रकार 8 है ये किस से बना हुआ है, 4 × 2 यानी कि 4 और 2 इसका HCF नहीं हो सकता क्योंकि हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, 4। तो 4 इसका क्या हो गया HCF। तो बच्चों ये थी HCF। अब हम समझेंगे LCM।
ऐसे ही 3 संख्याओं को आ जाए, आप पूछ लो जी गुरु जी 3 संख्याओं को आ जाए तो क्या करें? तीन संख्या को 973, 782 व 775 का अक्षेप क्या होगा? पूछ लिया जाए अक्षेप क्या होगा। तो हम इनमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर, इन कॉमन मतलब इनका अंतर देखेंगे। अंतर भी किसका? जो नज़दीक हो, जिनका अंतर कम से कम हो। तो उन संख्याओं को, 2 संख्याओं को उठा लेंगे। तो ये कौन कौन सी होगी? इन दोनों का अंतर उठा लेंगे। कितना बन गया अंतर? 7। आप 7 को देखेंगे कि इन संख्याओं से विभाजित करके, यानी कि भाग देकर हम ऐसे इसको उठा लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 5, यानी कि यह क्या हो रहा है? विभाजित नहीं हो रहा। तो 7 इसका क्या नहीं हो सकता? अक्षेप नहीं हो सकता। तो इसमें 7 में क्या छुपा हुआ है? 7 गुणा 1, यानी कि इसका अक्षेप क्या हो गया? 1। तो इन संख्याओं का अक्षेप क्या हो गया? 1। इसके बाद में आ जाता है एलसीएम। क्या जाता है? एलसीएम। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या करे? विभाजित करें। तो ये इसकी परिभाषा होगी। वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी हुई संख्याएं हैं उनको क्या करे? विभाजित करें। जैसे कि 2, 3, 4, 6 और 8। आपसे पूछ लिया जाए कि इनका एलसीएम क्या है, तो आप बता दोगे एलसीएम 2 से 2, 3, 2, 3 और 4। क्या हो गया? 2, 3, 4। इसके बाद में 3 से 2, 1 और 4। इसके बाद में 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। इसी प्रकार आपने पढ़ा है कि अक्षेप और एलसीएम होता क्या है। अगर एलसीएम और अक्षेप इनका दोनों का गुणनफल 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि एलसीएम और अक्षेप क्या होता है? 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भिन्नों का एलसीएम क्या होता है और भिन्नों का अक्षेप क्या होता है। भिन्नों का एलसीएम यानी कि अंश, नोमिनेटर बाई डोमिनेटर, यानी कि अंश का एलसीएम क्या है? एलसीएम। और हर का अक्षेप, यानी कि जो यहाँ पूछ रखे है ना वो ऊपर आ जाएगा एलसीएम, वो जो नहीं पूछ रखे वो नीचे अक्षेप। इसी प्रकार भिन्नों का अक्षेप अंश का अक्षेप और हर का एलसीएम क्या है? अंश का अक्षेप और हर का एलसीएम। तो यानी कि अक्षेप पूछ रखा है तो ये अक्षेप हो गया, और नहीं पूछ रखे वो नीचे। तो ये तो थी जो बेसिक जानकारियाँ थी एलसीएम और अक्षेप के ऊपर। तो इससे पहले हमारे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लगे उससे पहले हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे पहले कि ये देखो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है।
यानी कि इन संख्याओं का आपसे क्या पूछ रखा है, HCF। क्या पूछ रखा है, HCF। 2.4, 0.36, 7.2 का HCF बताओ, यानी कि HCF बताओ। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लो, 24/10, 36/100 और 72/10। थोड़ी ही पहले मैंने बताया था कि ये हो गया एलसीएम, यानी कि आपसे पूछ रखे HCF। क्या पूछ रखे, HCF, यानी कि ऊपर वालों का HCF 24, 36, 72 का HCF और नीचे वाला को क्या हो गया, LCM 10, 100 और 10। यानी कि इन संख्याओं का क्या पूछ रखे, HCF। तो थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नज़दीक की जो संख्याएं हैं उनका क्या ले ले, अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 12। और जो 12 है वो 24 को भी, 36 को भी और 72 को भी क्या हो रही है, विभाजित कर रही है। नीचे वाले का एलसीएम कितना हो गया, 10, 100 और 10, कितना हो गया, 100, यानी कि 0.12 HCF। इसका आंसर क्या हो गया, 0.12 HCF, यानी कि इसका आंसर हो गया ये। आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लग चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है कि 7/9, 14/15 और 10, तो इनका क्या बताना है, HCF बताना है। तो ये इससे पहले मैंने बताया था कि फार्मूले में बताया था और बेसिक जानकारी में बताया था कि इसमें क्या दिया हुआ है कि इन ऊपर वालों का अंतर HCF पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, HCF पूछ रखा है। तो इन दोनों का अंतर तो कितना हो गया, 7, कितना हो गया, 7। और इनका क्या पूछ रखा है, LCM। क्या है, LCM। तो ये कितना हो गया, करो, 3, 5 और 10, 5, 3, 1 और 2, यानी कि कितना हो गया, 90। तो ये इनका HCF आ गया। क्या आ गया, HCF, यानी कि इन संख्याओं को क्या आ गया, HCF आ गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इन दोनों HCF पूछ रखा है, क्वेश्चन में HCF पूछ रखा है। तो 7 और 14 का अंतर कितना हो गया, 7। तो यानी कि HCF, LCM नीचे वालों का LCM, तो यानी कि 7/90, 7/7/90 क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, आंसर। इसके बाद में आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/3, 1/3, 2/9, 5/6 और 5/6, 4/27। इनका क्या पूछ रखा है, LCM। क्या पूछ रखा है, LCM। तो थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्या भिन्न है। तो इनका क्या बताया था मैंने फार्मूला में कि भिन्नों का LCM किस तरह निकालेंगे, भिन्नों का LCM किस तरह निकालेंगे, यानी कि अंश न्यूमरेटर का LCM भाई हर का HCF, यही बताया है मैंने, यही बताया है। तो यानी कि अंश, यानी कि ऊपर वाला को देखो, 1, 2, 5 और 4 का LCM निकाला, 3, 9, 6 और 27, यानी कि इनका HCF निकालना, HCF। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का LCM क्या हो गया, 20, LCM हो गया 20। इसका कितना हो गया, यानी कि जो संख्याएं हैं नज़दीक की
या छोटी छोटी संख्या उनका अंतर देख लो, 3 का इसका अंतर देख लो 3, या फिर इसका अंतर देख लो 6 और 9 में कितना 3, तो यानी कि इसका HCF कितना हो गया 3, और 3 वही 3 से भी विभाजित 9 से भी और 6 से भी और 27 को भी विभाजित करती है। तो इसका आंसर हो गया कितना 20/3, कितना हो गया 20/3। इसके बाद में आ जाता है अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछ रखा है कि पढ़ो, मैं इतना का एलसीएम यानी कि इसको हम भिन्न में बदल लें। तो ऊपर वाली संख्याओं का इनका एलसीएम होगा और इनका क्या होगा HCF होगा। तो एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का कितना हो गया? ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 108, कितना होगा 108, कैसे 108 36 और 9, तो 9 से 12 में 108, 12 की 36 और 1 3 1 1, यानी कि 108। तो HCF नीचे वाली संख्या का क्या है HCF, तो HCF कितना हो गया 10, क्या हो गया 10। तो इस प्रकार 10, तो इसका हो गया 0.8, कितना हो गया 0.8, इसका एलसीएम हो गया। इन संख्याओं का क्या हो गया 0.8। सर आप पूछ रहे हो सर, आप तो बता रहे थे इन दोनों का अंतर, यानी कि इसका अंतर कितना हो गया 100 और इसका हो गया 10, तो इन दोनों का अंतर हो गया 90। इन संख्याओं को विभाजित तो नहीं कर रही, तो ये किस फैक्टर से बन गए 10 और 9, तो ये कौन सा हो गया? इसका HCF कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। तो इसका आंसर हो गया, इसका कितना आंसर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया 0.8, कितना हो गया 0.8। भाई क्वेश्चन 4 हो चुके हैं। आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन है 5 का। क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमारे पास क्या दे रखा है HCF और एलसीएम और फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर, ये 3 चीज़ दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? 8, 48 और 24। तो मैंने पहले ही बता चुका था कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो फर्स्ट संख्या यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम और HCF के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एलसीएम और HCF के। तो पहली संख्या 24, दूसरी संख्या कुछ भी मान लीजिए x y z, तो हमने मान ली y, और एलसीएम 48 और HCF 8। तो ये 24 है, ये इसके गुणा में है, इधर आकर किसका हो जाएगा? भाग का, डिवाइड बाई 24, इसको काट दीजिए 2 से, यानी कि 16। तो वह संख्या, दूसरी संख्या कौन सी है? 16। क्या समझ में नहीं आया? यानी कि हमारे पास HCF दे रखा है 8, एलसीएम 48 और फर्स्ट संख्या दे रखी है 24। पूछ रखा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि दूसरी संख्या हमने निकालनी है। तो पहली
मैंने पहले बता चुका था कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या अपने दी हुई है 24 और दूसरी संख्या कुछ भी मान लीजिए एक्स वाई जेड। तो वाई बराबर इक्वल किसके है 48 मल्टीप्लाई 8। तो ये जो 24 ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये आके डिवाइड हो गया, तो ये हम काटापेटी करेंगे तो ये आ गया 16 यानी कि 16। तो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 16। इसके बाद में आ जाता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्या क्या रखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और एलसीएम 7700 है। क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम लिखो भाई। दो संख्याओं का एक तो एचसीएफ कितना बता रखा है हमारे क्वेश्चन में 11 और एलसीएम 7700 बता रखा है। और क्या कहते हैं कि एक संख्या 275 है, एक संख्या 275 है, यानी कि एक संख्या अपन फर्स्ट संख्या मान ली 275, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछ रखा है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन करवाया था वैसा ये सेकंड है। तो इसमें क्या होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या किसके इक्वल है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल है। पहली संख्या कितनी है 275 दी हुई है और सेकंड संख्या आपने निकालनी है, यानी कि सेकंड संख्या की वैल्यू पूछ रखी है। तो एलसीएम कितना है और 11, जो ये इसके गुणा में है ये इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो सेकंड संख्या क्या आ जाएगी 275। क्या हो गया 275। ये बीच को काट दो, 11 कम 11 11 22 11 5 55 25 3 75 25 दूनी 50। कितना हो गया 320। कितना आंसर आ गया इसका 320। 25 3 75 2 यानी सॉरी कटने में दिक्कत होगी। 25 3 75 बच गया 2 और 0 और 8 यानी कि 308। कितना हो गया 308। तो ये सेकंड संख्या कितनी आ गई है 308। इसके बाद एक बार फिर समझ लो कि एचसीएफ हमारा दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था एचसीएफ क्वेश्चन में हमारा एचसीएफ दिया हुआ है 11 और एलसीएम दिया हुआ है 7700 यानी 7700। फर्स्ट संख्या यानी कि फर्स्ट जो नंबर है वो भी दिया हुआ है कितना है 275 यानी 275। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि सेकंड संख्या बताइए। तो यानी कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट और सेकंड संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ की संख्याओं के बराबर होता है। तो फर्स्ट संख्या दी हुई है, सेकंड अपन ने निकालनी है और 7700 गुणा में 11 अपॉन में पर काट पीट के ये आ गया 308। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 308। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो मेरे दोस्तों अगर कंटेंट बढ़िया आ रहा है, अगर कंटेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब है शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन है 7। कौन सा है 7 यानी कि इसमें दे रखे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है एलसीएम 84। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है। कितना है 3:4 है और एलसीएम कितना है 84 कितना है 84। तो आपको मान लिया 3:4 में दो संख्याएं हैं तो इसको हम मान लें
और इसको भी मान लें, ठीक है। यानी इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 12, और 12 किसके बराबर में है 84 के इक्वल, 84 के इक्वल। यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम, मान ले एक बार ये संख्याएं 3 और 4 हैं, कितनी है 3 और 4 है। इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, और यही एलसीएम कितना दिया हुआ है अपने पास 84। तो हमारे इस प्रकार एक की वैल्यू कितनी आ गई 7, एक की वैल्यू 7। तो पूछ रखी है कि वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक की वैल्यू 7 है तो इस 7 को इस यहाँ रख देंगे, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 21, और 4 की वैल्यू कितनी हो गई 28, कितनी होगी 28। तो ये संख्याएं कौन कौन सी हैं 21 और 28, कितनी कौन कौन सी हैं 21 और 28 वे संख्याएं हैं जिनका क्या है एलसीएम 84। तो इसमें से कोई भी पूछ लीजिए, प्रश्न अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 28 और छोटी संख्या कौन सी है 21। तो आगे समझ में कि 3:4 में वो संख्या दी हुई है, 3:4 में वे संख्या दी हुई है, एलसीएम दिया हुआ है 84। तो मान ली 3 और 4 भी संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 12, कितना हो गया 12। वास्तविक में हमारे पास एलसीएम कितना है 84, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 7 है संख्या किस अनुपात में 3, तो 3 × 7 कितनी होगी 21, और 7 × 4 कितनी होगी 28। तो वास्तविक में संख्या कौन सी है 21 और 28, 21 और 28, ये क्या हो गया अनुस्वार, क्या हो गया ये अनुस्वार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, देखो क्या क्या रखिए। 3 संख्याओं का अनुपात, मान 3 संख्याएं हैं किस अनुपात में है 1:2:3 में है, कौन है 3 में है। इनका HCF कितना है 12। यानी कि कह रखा है कि 1:2:3 में है, ये 3 संख्याएं हैं और ये किस अनुपात में है 1:2:3 अनुपात में है। तो इनका HCF कितना है, HCF है 12, कितना है HCF दिया हुआ 12 है। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी कि इन तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं ये पूछ रखा है। तो मैंने पहले बताया गया है कि ये HCF है, ये क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको क्या करती है विभाजित, यानी कि कॉमन फैक्टर है HCF इनका बड़े से बड़ा। तो इसका मतलब तो 1:2:3 को हम किससे गुणा कर देंगे 12 से, चौबीस और 36। तो ये अपना आंसर आ गया, क्या आ गया अपना आंसर आ गया 24, 12 और 36। तो आपसे इनसे पूछ लिया जाए कि बड़ी संख्या कौन सी है 36 और छोटी संख्या कौन सी है 12। कई बार प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया जाता है एग्जामिनर कि यही क्वेश्चन होता है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या कौन सी है, तो 36 और छोटी संख्या कौन सी है 12, कौन सी है 12। तो वे तीनों संख्याएं कौन कौन सी हो गई हैं, हमारा आंसर हो गया 12, 24 और 36, 12, 24 और 36। इसके बाद में हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है 9, क्या आ चुका है 9। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 2 संख्याएं 5:6 अनुपात में है, HCF 4 है, तो एलसीएम कितना होगा। यानी कि वही बात 2 संख्याएं हैं 5:6 में और HCF कितना है 4। अब की बार एलसीएम पूछ लिया कितना है, एलसीएम कितना है, ठीक है ये पूछ रहा है। तो HCF मतलब हायर कॉमन फैक्टर, जो इसके जो संख्याएं का अनुपात है इसको हम इनसे गुणा करवा दें तो हमारी वे क्या प्राप्त हो जाएंगी, संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इसको 5 से गुणा और इसको भी इसको 5 को 4 से गुणा और 6 को 4 से गुणा, तो ये हो गया 20, ये हो गया 24।
तो हमारी संख्या भी आ गई 24। तो पूछ क्या रखे एलसीएम, तो इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे 24 और 20 का कितना हो गया 86, सीधा 4 से कर देते हैं, 4 पाने 20 6 9 6, इसके बाद में 20 के 120 कितना होगा एलसीएम 120। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 120, कितना आ गया 120 ये आ गया। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है, मैंने बताया हुआ है कि एलसीएम, तो इन संख्याओं का यानी कि 5:6 में दी हुई है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। हो गया, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये सॉरी तो इसका आंसर क्या आ गया 120। तो हमारे पास ये संख्या आ गई और एलसीएम ऐसे भी कर सकता है, कैसे, जो वो था गलत हो चुका था, ऐसे 20 और 24 ये संख्या आ गई है 24। एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ आपने दे रखा है कितना है 4, कितना है 4, ये 4 इधर आकर क्या हो जाएगा ऐसे। आप जिसको पसंद करें वैसे तरीका लगा सकते हो, इस तरीके से भी और इस तरीके से। तो आज की हमारी ये जो क्लास थी मैथ की, ये थी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। कल की जो क्लास होगी इसी पर होगी, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, लेकिन इससे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर इससे भी बढ़िया ट्रिक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ना करना भूले दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।